घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, इस समय जो भी बिजनेस एजुकेशन फील्ड के हैं उनमें बहुत पैसा है और एजुकेशन फील्ड के बिजनेस काफ़ी ज़्यादा रफ्तार से आगे भी बढ़ रहे हैं। जैसे कि कोचिंग सेंटर हुआ, स्कूल हुआ, लाइब्रेरी बिजनेस हुआ आदि की आज मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए एक बहुत ही शानदार बिजनेस आइडियाज़ जिसका नाम है लाइब्रेरी बिजनेस। दोस्तों, अभी भारत में लाइब्रेरी खोलने का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अगर आपके शहर में अभी लाइब्रेरी नहीं है तब आप आपके शहर में एक लाइब्रेरी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप लाखों रुपए प्रति महीना कमा सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि लाइब्रेरी बिजनेस ओपन करने के लिए जो भी जरूरी जानकारी चाहिए वह इंटरनेट पर आसानी से नहीं मिलती है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको लाइब्रेरी खोलने की A to Z पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना बीच में छोड़े पूरा देखें। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या स्कोप है, क्या डिमांड है, क्या क्या आपको जरूरी इंतजाम करने होंगे। साथ में ही हम आपको बताएंगे कि लाइब्रेरी बिजनेस खोलने में जरूरी सामान आपको जो लगेगा वो कहां से खरीदें, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा और अंत में हम आपको कुछ स्ट्रेटजी बताएंगे, टिप्स बताएंगे जिनकी सहायता से आप लाइब्रेरी बिजनेस में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो पहले नंबर पर बात कर लेते हैं कि लाइब्रेरी बिजनेस क्या है। दोस्तों, लाइब्रेरी बिजनेस में आपको एक लाइब्रेरी, जिसे हिंदी में पुस्तकालय भी कहते हैं, खोलना होता है, जिसमें स्टूडेंट के लिए बैठने के लिए जगह दी जाती है, पढ़ने के लिए किताबें दी जाती हैं, यूज़ करने के लिए इंटरनेट दिया जाता है, न्यूज़पेपर दिया जाता है, मैगजीन दिया जाता है और सभी तरीके की आपको ये किताबें रखनी होती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट के बैठने के लिए चेयर्स वगैरह होता है, टेबल वगैरह होता है, ये भी आपको रखने होते हैं। इन लाइब्रेरी में फैसिलिटी ये भी होती है, कुछ स्टूडेंट अगर किराए पर अपने घर पर किताबें ले जाना चाहें और बाद में उनको वापस भी कर दें तो इस तरह की फैसिलिटी भी दी जाती है। तो आप ये तो समझ ही आ गया हो कि लाइब्रेरी क्या है और क्या क्या इसमें सामान जरूरी पड़ता है। आगे की वीडियो में और आगे देख लेते हैं कि आपको क्या क्या जानकारी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, लाइब्रेरी बिजनेस का स्कोप और डिमांड कितना है। दोस्तों, आज की महंगाई के दौर में किताबें बहुत महंगी हो गई हैं। साथ में ही कई लोग ऐसे होते हैं जो अखबार वगैरह भी घर में नहीं खरीदते हैं, अखबार और किताबें पढ़ने के लिए किसी दूसरी जगह की खोज में हमेशा लगे रहते हैं। और आगे आने वाला समय भी भारत में लाइब्रेरी खोलने का है, क्योंकि यहाँ हर सिटी में लाइब्रेरी खोले जा रहे हैं और ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। तब आप भी लाइब्रेरी बिजनेस खोल सकते हैं और इसका स्कोप और डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट कि लाइब्रेरी बिजनेस अगर आप खोल रहे हैं तो टोटल आपको जरूरी इंतजाम क्या क्या करने पड़ सकते हैं। तो पहला तो दोस्तों जगह है। जगह अगर आप आपके घर में लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं तो घर में लाइब्रेरी खोल सकते हैं, या फिर आपको किराए की लाइब्रेरी लेना पड़ेगा या किराए का घर लेना पड़ेगा, एक हॉल लेना पड़ेगा बहुत बड़ा, जिससे लोग बाग आसानी के साथ बैठ पाएँ, कुर्सी टेबल रख पाएँ, किताबों के लिए अलमीरा वगैरह की व्यवस्था हो जाए। तो इस तरीके से आपको जगह का चुनाव करना होगा। किताबें रखने के लिए अलमारी रखनी पड़ेंगी, बैठने के लिए कुर्सी हो गया, मेज बेंच हो गया, मेज हो गया, ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। आपको किताबों की ज़रूरत पड़ेगी, अखबार की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कर्मचारियों की भी ज़रूरत पड़ेगी जो लोग आ रहे हैं उनकी एंट्री देखते रहें, उनको जो ज़रूरी सामान चाहिए, किताबें चाहिए वो देते रहें। इसके अलावा आपको सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपको पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन सी किताब कोई ले जा रहा है, कौन वापस कर रहा है। ये तमाम तरह की जानकारी उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन छोटे लेवल पर, ज़्यादातर बहुत सारे शहर हैं जिनमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जो भी लोकल निकाय हैं जैसे कि नगर निगम है, नगर पालिका है, वहाँ से संपर्क करें कि इस तरीके का बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं, आपको क्या क्या लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लगेगा। इसके अलावा आपको आपके जो भी जगह है, रूम है या हॉल है, वहाँ पर एसी या फ़ैन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे कि जो स्टूडेंट या जो लोग वहाँ पर किताबें पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उनके लिए एनवायरनमेंट अच्छा रहे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर ये लाइब्रेरी बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं
तब आप सामान कहाँ से खरीदें। दोस्तों पहला, आपको फर्नीचर का सामान आप आपके लोकल मार्केट से बनवा सकते हैं, ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं। लोकल मार्केट से अगर आप ये सामान आप बनवाते हैं, कुर्सी टेबल अलमीरा वगैरह, तो आपको थोड़ा सा कम पैसे में बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों किताबों की अगर बात करें तो आप डायरेक्ट पब्लिशर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सस्ते दामों में आपको मिल जाएंगी, या फिर बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिस्काउंट और ऑफर चलते हैं, वहाँ से भी आप अलग अलग तरह की किताबें खरीद सकते हैं। किताबें आपको ऐसी रखनी होगी जो आपके मार्केट में ज़्यादा प्रचलन हो। जैसे कि अगर आपकी लाइब्रेरी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास में है तो वो आपको इंजीनियरिंग की पूरी किताबें रखनी होंगी। वहीं आपके अगर बीकॉम या बीए वाले कॉलेज के पास में है तो आपको उस तरह की किताबें रखनी होंगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लाइब्रेरी कौन सी लोकेशन पर खोल रहे हैं, उस तरीके की आपको आपकी लाइब्रेरी में किताबें रखनी होंगी। बात कर लेते हैं कंप्यूटर, आप आपके लोकल विक्रेता से बनवा सकते हैं। उसमें आपकी क्या होगा कि एंट्री और एग्जिट, जो भी लोग आ रहे हैं या जो किताबें ले जा रहे हैं, उनकी डिटेल आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से बना दी जाएगी। इसके अलावा आप एसी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं, और छोटे मोटे आपको जो काउंटर वगैरह लेना होगा वो आप आपके लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं। मतलब फर्नीचर से लेकर टोटल डेकोरेशन वाला छोटा छोटा इंतजाम आप आपके लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं। मतलब लाइब्रेरी बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे हैं, किताबों के अलावा और सभी चीज़ें आप आपके लोकल मार्केट से कर सकते हैं। किताबों के लिए थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान रखना होगा। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं अगर ऑफर या डिस्काउंट है, या फिर आप डायरेक्ट पब्लिशर से भी खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लाइब्रेरी बिजनेस में कुल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। दोस्तों लाइब्रेरी बिजनेस में हमने आपको जो अरेंजमेंट बताए हैं ऊपर, उससे तो आपको समझ ही आ गया होगा कि इस बिज़नेस में अगर आपको पैसे कमाना है तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात लाइब्रेरी बिजनेस की ये है कि इस बिज़नेस में आपको इन्वेस्टमेंट एक बार ही करना होता है, उसके बाद कम पैसा लगता है। जैसे कि बुक्स, फर्नीचर एक बार आप ले आए तो हमेशा सालों साल चलती रहेंगी। जैसे कि अगर आप कम बुक्स एवं कम बैठने की कैपेसिटी का भी लाइब्रेरी बिजनेस शुरू कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, तब आपको 2 से 3 लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं आसानी के साथ। वहीं अगर आप ये लाइब्रेरी बिजनेस बड़े लेवल पर युद्ध स्तर पर कर रहे हैं, तब 4 से 5 लाख रुपए भी लग सकते हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि आप लाइब्रेरी किस लेवल पर कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लाइब्रेरी बिजनेस में कुल प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। दोस्तों लाइब्रेरी बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा ये आपके द्वारा ली जा रही पर स्टूडेंट फीस पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर आप प्रति महीने 250 रुपये पर स्टूडेंट फीस रखते हैं, जो कि प्रतिदिन आएगा 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी आप समय देते हैं, उसमें उसको 250 रुपये प्रति महीना आपको फीस के रूप में देना है। और अगर आपकी लाइब्रेरी में 500 भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं पर महीने, प्रति महीने, तब आप लगभग 1.25 लाख रुपए प्रति महीना कमा सकते हैं। ये 500 स्टूडेंट का मैं बता रहा हूँ, ये ज़्यादा भी हो सकता है। वहीं कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप बात करें 1000 स्टूडेंट हैं, तब 2.5 लाख तक भी आप रुपये प्रति महीना कमा सकते हैं। इस तरह से आप अपनी खुद की कैलकुलेशन करिए। आप जितनी फीस लेंगे, जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, आपका प्रॉफिट मार्जिन भी उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अगर सभी खर्च भी निकाल दें तब भी आप लगभग 250 रुपये प्रति स्टूडेंट ले रहे हैं और 500 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, तब भी आप 80 से 90 हज़ार रुपये प्रति महीना आसानी के साथ कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट कि लाइब्रेरी बिजनेस को शुरू करने से पहले ज़रूरी टिप्स। तो पहला टिप्स तो यही है दोस्तों, लोकेशन का चुनाव। लोकेशन का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जगह का चुनाव इस तरीके से करना होगा कि जो भी बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल्स, कॉलेज और कोचिंग सेंटर हैं, उनके पास रखेंगे तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट अधिक से अधिक अवेलेबल रहेंगे आपकी लाइब्रेरी के पास में। आप चाहे तो लाइब्रेरी में हर तरीके के लोगों और उनसे जुड़े मटेरियल रख सकते हैं। आप मैगजीन रख सकते हैं, आप न्यूज़पेपर रख सकते हैं, आप तरह तरह की कहानियों की बुक्स रख सकते हैं। लाइब्रेरी में आप एक्स्ट्रा कमाई के लिए भी चाय का सिस्टम कर सकते हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं जो पढ़ने के साथ साथ चाय के शौकीन रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक के शौकीन रहते हैं, तो ये सब एक्स्ट्रा इनकम के साधन हैं। आप इनको भी अपनी लाइब्रेरी में रख सकते हैं। आप चाहे तो जो पहले से लाइब्रेरी चल रही हैं या जिन लोगों ने लाइब्रेरी बिजनेस शुरू किया है, वहाँ पर जाकर उनका विजिट करें और विजिट करते रहें, जिससे कि आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे और आप आपकी लाइब्रेरी में भी वो सब आइडियाज़ अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों शुरुआत में आप आपके एरिया के हिसाब से बुक रख सकते हैं कि आप मान के चलिए इंजीनियरिंग कॉलेज के पास में आपका लाइब्रेरी है, तब आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड बुक्स रख लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आप ये बुक्स का कलेक्शन बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट, आपको मार्केटिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करना होगा। डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं आप, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, गूगल हुआ, इन सब पर आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों आपको ऑफलाइन भी मार्केटिंग कर सकते हैं। आप जिस शहर में खोल रहे हैं वहाँ पर बैनर हुआ, आप पैम्पलेट छपवा सकते हैं, पैम्पलेट अखबार में अंदर डाल के आप लोगों में बांट सकते हैं। आप डिस्काउंट रख सकते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग में, जिससे कि अधिक से अधिक लोग आएँ। इसके अलावा दोस्तों आपका जो भी रीडिंग रूम है जहाँ पर स्टूडेंट बैठ रहा है, अच्छे से टेबल और चेयर का अरेंजमेंट करना होगा, जिससे एक स्टूडेंट को पढ़ने से दूसरे स्टूडेंट में कोई डिस्टरबेंस ना हो। आप स्टूडेंट को ऑनलाइन सिस्टम भी दे सकते हैं, मतलब इंटरनेट की सुविधा भी दे सकते हैं, जिससे कि वो स्टूडेंट आपकी लाइब्रेरी में हर समय आते रहें। तो इस तरह से हमने आपको लाइब्रेरी खोलने की पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका समाधान जरूर देंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमें बताता है कि हमने वीडियो कैसा बनाया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नए नए बिजनेस आइडियाज़ की वीडियो मिलती रहे। आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।